हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं एक जॉब अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आई है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी पोस्ट की जॉब है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी इसकी सैलरी है। तो पहली पोस्ट है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए। कौन कौन से डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है? ईसी है, इसकी 54 सीट है, मैकेनिकल की 20 सीट है, ट्रिपल ई की, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 सीट है, कंप्यूटर साइंस की 2 सीट है। अपर एज लिमिट 28 है, जनरल की 32 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 9 है, ओबीसी की 21 है, एससी की 12 है, एसटी की 6 है। आपकी सैलरी कितनी होने वाली है? फर्स्ट ईयर में 30,000 मिलेगा, सेकंड ईयर में 35,000 मिलेगा, थर्ड ईयर में 40,000 मिलेगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए इसी की 44 है, मैकेनिकल के 20 है, इलेक्ट्रिकल की 4 है, कंप्यूटर साइंस की 2 सीटें हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है। जनरल की 29 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 है, ओबीसी की 19 है, एससी की 11 है, एसटी की 5 है। इसकी पहले ईयर की सैलरी होगी 40,000, दूसरे ईयर की सैलरी होगी 45,000, तीसरे ईयर की सैलरी होगी 50,000, चौथे ईयर की सैलरी 55,000। और ये जो जॉब है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है और ये आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी बेंगलुरु में। तो इसकी एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ। इसमें आपको अगर SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का। ठीक है। इंगेजमेंट कितने साल की जॉब है? तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो जॉब होगी वो 3 साल के लिए होगी, लेकिन ये जो होगा जॉब एक्सटेंड हो सकता है 1 साल के लिए, और पूरा जो जॉब होगा वो ड्यूरेशन होने वाला है 4 साल से अधिक नहीं होने वाला है। इसमें पहले साल की सैलरी जो होगी 40,000 होगी, दूसरे साल की जो सैलरी होगी 45,000 होगी, तीसरे साल की सैलरी 50,000 होगी और चौथे साल की सैलरी 55,000 होगी। ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए ये आपके स्टार्टिंग में 2 साल के लिए रखा जाएगा आपको, अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है और मैक्सिमम ड्यूरेशन होने वाला है 3 साल से ज़्यादा का आपका टेन्योर नहीं होगा। ओके। पहले साल में आपको 30,000 सैलरी दी जाएगी, दूसरे साल में 35,000 और तीसरे साल में 40,000 दी जाएगी। ठीक है। अगर आपने पहले ये जॉब किया हो, मान लो यहाँ पे ये जो मेंशन है कि आपने पहले मान लो ट्रेनिंग इंजीनियर की जॉब कर चुके हो, तो आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 के लिए रिक्रूट कर लिया जाएगा। ठीक है। तो उसमें पहले ईयर की सैलरी आपकी होगी 45,000, दूसरे ईयर की सैलरी होगी 50,000, तीसरे ईयर की सैलरी होगी 55,000 और ये जो ड्यूरेशन होने वाला है 3 साल का ही होने वाला है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? 12,000 रुपये पर ईयर मिलेगा। ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियर, यूनिफॉर्म, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंस। क्वालिफिकेशन क्या क्या है इसकी? 4 ईयर फुल टाइम बीएससी इंजीनियरिंग, बीई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और मिनिमम परसेंटेज क्या है? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 55% है और SC/ST एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए पास मार्क्स है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कितना चाहिए इस जॉब के लिए, ये भी मेंशन किया हुआ है, यानी कि आपको आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो 6 महीने का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए।
ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए हर एक डिसिप्लिन के लिए, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट हैं उनकी एक्सपीरियंस नेटवर्किंग एंड डेटा सेंटर मैनेजमेंट में होनी चाहिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए क्या एक्सपीरियंस है, मिनिमम 2 साल का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, और कंप्यूटर साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपकी एक्सपीरियंस नेटवर्किंग एंड डेटा साइंस सेंटर मैनेजमेंट में होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन है कि मान लो आप पहले टीच करते थे या फिर किसी रिसर्च वर्क पे काम किए हो ड्यूरिंग योर कॉलेज, या फिर आप एनजीओ में काम किए हो या इंटर्नशिप किए हो, तो ये सब जो वर्क है ये आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। वर्क एक्सपीरियंस प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द रिलेवेंट पोस्ट ग्रेजुएशन विल नॉट क्वालिफाई एज अ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये हुआ, आई थिंक, अगर आप मुझे करेक्ट करना, कि मान लो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उससे पहले आप कहीं जॉब कर रहे थे, तो वो आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये मेंशन है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप ठीक है, आपको अगर आप पूरे क्राइटेरिया को मीट करते हो तो आपको 85 मार्क्स का टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट। अगर रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा जो 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा और 15% वेटेज होगा इंटरव्यू का। रिटन टेस्ट क्वालिफाइंग जो मार्क्स है 35% जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए है, 30% SC ST एंड PW के लिए। और ये टेस्ट एंड इंटरव्यू बेंगलुरु में होने वाला है। यहाँ दिया हुआ है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ जाके, इसका मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ देख लेना। इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या है ये मेंशन की हुई है। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपको 472 रुपये देना पड़ेगा अगर आप EWS OBC और जनरल कैंडिडेट हो। तो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए आपको देना पड़ेगा 177 रुपये। ये सब मेंशन है कि क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। 10th डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए फॉर डेट ऑफ बर्थ की, और अपने जो बीटेक किया है, BE किया है, BSc इंजीनियरिंग किया है उसकी डिग्री की सर्टिफिकेट चाहिए, जो आप क्लियरली मेंशन करें कि कौन से डिसिप्लिन में अपनी इंजीनियरिंग की है और क्या परसेंटेज आपको मिला है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट कंसिडर कर दिया है। और इस फॉर्म की लास्ट डेट है 3 अगस्त तक। तो आपको ये पॉइंट याद रखें कि आखिरी डेट 3 अगस्त तक ही है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।